तो वन पीस चैप्टर 1189 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं और भाई बिलीव मी, ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन चैप्टर नहीं होने वाला है। इस चैप्टर में ओडा ने एक ऐसा सीक्रेट रिवील किया है जो पूरी फाइनल सागा को रिडिफाइन करने वाला है। चैप्टर में ईमू लूफी को लगभग मार ही देता है और हमें एक और चीज पता चलती है कि सैंक्स को शुरुआत से ही पता था कि फाइनल विलन हमारा कौन होने वाला है। उसे ईमू के बारे में पहले से पता था, वो ईमू को जान रहा था कि वो फाइनल विलन है। उसका इनकाउंटर करने के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था। वो खुद लोकी से बोलता है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है जिसको हमें फाइट करना है। तो इन सब से रिलेटेड एक आदमी हमें और देखने को मिलेगा जो लूफी को सेव करने यहाँ पे आता है। तो इन सभी के साथ में चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके सब चीज को समझते हैं। तो चैप्टर 1189 का टाइटल है किंग ऑफ द वर्ल्ड। किंग ऑफ द वर्ल्ड से हमें पता है कि वो ईमो को रिफर कर रहा है और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कवर पेज में ये दिखाया जाता है कि नामी जो है वो लूफी, जोरो एंड सांजी को डांट रही होती है बहुत ज्यादा और वो मंकी में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं ईमू यहाँ पे एक और वेपन को बुलाता है और उस वेपन का नाम होता है सी गॉड शॉट। और इसी के साथ में उसको बुलाने के साथ साथ वो लूफी को डायरेक्ट स्टैप कर देता है। ब्रो भाई वो बंदा अनकॉन्शियस है पहले से ही, अब वो डायरेक्ट उसको मारने की ट्राई करता है। मतलब ऐसा हमने कभी देख के नहीं रखा है कि कोई विलन इतना रेकलेस हो सकता है। यहाँ पे हम लोग ईमो को वही देख रहे हैं। तो इसी के साथ में फिर हम लोग देखते हैं कि वो लूफी को स्टैप करने के साथ साथ ही वो लूफी को एक पेड़ पे लटका देता है शॉर्ट के थ्रू। इसी के साथ में हम लोग एक और चीज देखते हैं कि उसॉप कुछ सेंस करता है कि लूफी के साथ में कुछ हुआ है, उस लूफी को कुछ हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई उसॉप जो एल्बाफ इतनी बड़ी कंट्री में बहुत दूर है, वो लूफी को सेंस कर पा रहा है। भाई हमें ये भी नहीं पता था कि वो सेंस भी कर सकता है। उसॉप हमें पता है कि कितना फट्टू है। तो क्या लगता है कि उसॉप का यहाँ पे कोई अपग्रेड होने वाला है। और हमें जैसे कि पता है कि भाई उसॉप एल्बाफ तो उसॉप का आंख होने वाला था ना, लेकिन भाई ये बंदा तो फट्टू निकल रहा है यहाँ पे भी। तो क्या लगता है कि क्या होगा, कुछ क्लो अप देखने के लिए हमें मिलेगा। इसी के साथ में हमें दूसरे सीन के तरफ रिफर करके दिखाया जाता है कि गान को जिस आइस में ट्रैप थी वो रगनीत के लगने से पिघल गई थी, लेकिन आइस तो पिघल गई बट जो गान को है वो कॉन्शियसनेस रिगेन नहीं कर पाती है, वो अभी भी बेहोशी पड़ी है। इसी के साथ साथ में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि है लोकी याद करता है एक कॉन्वर्सेशन जो सैंक्स ने उससे करी थी जब हेराल्ड मरा था। तो उस टाइम पे सैंक्स ने लोकी से बोला था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट एक फ्यूचर में वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही है और उस वॉर का जो फाइनल विलन होने वाला है वो होने वाला है किंग ऑफ द वर्ल्ड। किंग ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है ईमू। और इसी के साथ साथ हम एक और चीज देखते हैं कि ईमू जो है वो एक और वेपन समन करती है और उसको देती है सोमर्स को जोरो से फाइट करने के लिए। और ईमू किरिंगम को भी एक और वेपन देता है सांजी से फाइट करने के लिए जिसका नाम है स्पेयर ऑफ हॉली कमांड। और हमें एक और चीज बताई जाती है कि ये जो सारे वेपन्स ईमू इन सबके सामने में यूज कर रहा है उनसे लड़ने के लिए, ये सारे के सारे वेपन्स जो हमने बहुत पहले देख के रखे हैं ईमो के चेम्बर में जो उतने सारे वेपन्स, उतने सारे शॉट्स पड़े थे, वो सभी वेपन्स जो अभी वो समन करके बुला रहे हैं वो सेम ही वेपन्स हैं। और वो सेम वेपन वहाँ पे पड़े थे वो बिलोंग करते हैं 19 किंग्स को, जो 800 साल पुराने जो 19 किंग्स थे जिसको डिफीट करके ईमो ने ये अपना वर्ल्ड एस्टैब्लिश किया था। ये वही वाले 19 किंग्स के वेपन्स हैं। ये यहाँ पे रिवील किया जाता है। चैप्टर यहाँ पे एंड के साथ में हमें ये देखने को मिलता है कि ईमू लूफी को सीधा मारने के लिए आ रहा होता है और वो एक एक्स समन करता है जिसका नाम है जाइगैंटियन एक्स। अब एक्स तो गबान यूज करता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीधा गबान अपीयर होता है और वो ईमू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। भाई रॉजर के लेफ्ट हैंड मैन का हम पावर अप अभी देखने वाले हैं। और हमें एक और चीज पता है कि गबान ने हमें बता के रखा है कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ हाकी होती है जिससे ये लोग हॉली नाइट को और इमॉर्टल है उसको भी ये लोग अटैक कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं, गबान वर्सेस ईमू क्या लंबा चलेगा। और इसी के साथ में चैप्टर एंड होता है और अगले वीक ब्रेक है मेरे भाई। तो
होल चैप्टर पढ़ने के बाद में हमें ये पता चलता है कि भाई जब परसों चैप्टर आएगा तो चैप्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। भाई ये सभी चीज़ें जब पैनल में एक्चुअल में देखने को मिलेंगी तो भाई कितना टेरिफाइंग होगा। इमू ने डायरेक्ट लूफी को 2-2 शॉट के साथ में टांग दिया भाई। मेन कैरेक्टर कहाँ यहाँ पे मेन कैरेक्टर की यहाँ पे लग चुकी है। और सैंक्स भाई, मैंने बोला था सैंक्स बहुत शातिर है, उसको सब चीज पहले से पता है। अब लेकिन सोचने वाली बात है कि जब लूफी इतने ज्यादा टेरिबल सिचुएशन में है तो क्या उसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली बताऊं तो गबान इमू के सामने इमू को रोक के रख सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो क्या यहाँ पे सैंक्स आएगा लूफी को बचाने के लिए, या फिर जो मैंने बता के रखा है वही होगा कि सैंक्स ऑब्जर्व कर रहा है स्टिल सारी चीजों को। इसी के साथ में चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर होप करता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और तुम्हें भी कुछ अगर बताने का मन करे जो हम अगली वीडियो में कवर करें या फिर कुछ और चीज़ों में बात करें तो तुम दिल खोल के वो चीज़ बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।